ये प्रश्न आप देखेंगे अभी। नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 7 है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। तो नाइट्रेट आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन मार्क है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 30, सेकंड ऑप्शन है 35, थर्ड ऑप्शन है 32 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए आपको चॉइस करना है, बनाना है। देखिए अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो कैसे बनेगा। तो सबसे फर्स्ट ये है कि आपका बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई जरूरी है कि आपको वो वहाँ पर दे ऐसा कि उसका परमाणु क्रमांक 7 है, उसका परमाणु क्रमांक 8 है। कोई जरूरी है कि वो आपको उसका एटॉमिक नंबर दे। वो डायरेक्ट एक प्रश्न कर सकता था, एक नया क्वेश्चन जो है प्रश्न बना सकते थे कि नाइट्रेट आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। डायरेक्ट आपको यहाँ से पूछा जाता। तो आप समझिए अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप उसे कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। आपको कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं, जो फार्मूले हैं, वो आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये सब फार्मूले अगर नहीं पता है तो आप ऐसे बहुत ही आसान प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकते। ऐसे सिंपल क्वेश्चन को भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट आयन कहाँ से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड से। कहाँ से बना हुआ है? नाइट्रिक एसिड से बना हुआ है। अब आपको यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का फार्मूला याद होना चाहिए। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है यहाँ पर HNO3। अगर आप उसमें से एक प्रोटॉन को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर NO3 माइनस। कब? अगर आप उसमें से एक प्रोटॉन को बाहर करेंगे तब। तो ये बन जाएगा आपके पास नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। अब आपसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि NO3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आपको क्या पूछा जा रहा है कि NO3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो चलिए अब आप अच्छे से बताएंगे किस तरीके से आप आंसर ला रहे हैं। आप लोग भी पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आ रहा है। तो नाइट्रेट आयन में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर चेक करेंगे अच्छे से। ये है NO3 माइनस। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। मीन्स वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ठीक है। और कितना है वहां पर? ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ये हुआ प्लस एक यहाँ पर माइनस साइन है। ये माइनस साइन कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ग्रहण किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और आ जाएगा, बढ़ जाएगा। टोटल कीजिए, जो आएगा वो उसका आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से चेक कीजिए, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 प्लस 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1, टोटल कितना हो रहा है? 32। तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन डी, 32। अब एक प्रश्न जो है आप लोग को बना के देखना है और बताना है कि SO4 सल्फेट आयन, SO4 2 माइनस, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो ये प्रश्न जो है आप लोग को बनाना है, SO4 2 माइनस सल्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये आप लोगों के लिए है।